हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है BPS MV रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 122 असिस्टेंट और अकाउंटेंट पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 16,900 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका सोनीपत हरियाणा होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है दोस्तों। फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, सुपरिटेंडेंट, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर और सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। पीजीटी के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि टीजीटी के लिए 6 वैकेंसी है। असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसी है, जबकि अकाउंटेंट के लिए 3 वैकेंसी है। वहीं जूनियर इंजीनियर के लिए 4 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर और पीआरटी की, तो इसके लिए 2 वैकेंसी है, जबकि जेबीटी के लिए 3 वैकेंसी है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए 7 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं क्लर्क और लैब अटेंडेंट पोस्ट की, तो इसके लिए 15-15 वैकेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए 7 वैकेंसी है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों बाकी की वैकेंसी आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिन कैसे क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, या फिर डिप्लोमा, डिग्री, BSc, BE या BTech, ग्रेजुएशन, BEd, मास्टर्स डिग्री, MSc, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर वही बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं पीजीटी, जेबीटी, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, गेट कीपर, चौकीदार और पंप ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपका क्लास 10th पास किया होना आवश्यक है। टीजीटी पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने बीएड कर रखा है या फिर डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं असिस्टेंट अकाउंटेंट, हॉस्टल सुपरवाइजर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, अकाउंट क्लर्क और क्लर्क एंड डीईओ पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर जूनियर इंजीनियर पोस्ट की बात किया तो इसके लिए आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री या BE या BTech किया होना आवश्यक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन या सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अटेंडेंट डार्क रूम पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स क्लास 12th या फिर BSc कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स क्लास 12th, डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका डिप्लोमा, BE या BTech, CSE किया होना जरूरी है। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स डिप्लोमा या फिर BE या BTech या BSc कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जबकि सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए आपका डिग्री किया होना आवश्यक है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर पोस्ट की बात की जाए और पीआरटी पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। स्टाफ नर्स पोस्ट की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th, BSc या MSc कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, पंचकर्मा टेक्नीशियन और पंचकर्मा असिस्टेंट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। लैब अटेंडेंट पोस्ट की बात किया तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा या फिर 12th यानी कि 12वीं कक्षा या फिर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात की जाए तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसे आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। वहीं अगर एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो अनरिजर्व ESM और ESP कैंडिडेट्स को देने होंगे 2,000 रुपये। वहीं फीमेल ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स हरियाणा में रहती हैं उन्हें देने होंगे 1,000 रुपये। वहीं SC, BCA, BCB, EWS हरियाणा स्टेट ओनली कैंडिडेट्स को 500 रुपये देने होंगे। जो कि PWD कैंडिडेट्स जो कि हरियाणा के हैं उनको कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया दोस्तों। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट पर बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 1 फरवरी 2023 से स्टार्ट होगी, जो कि 4 मार्च 2023 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।